हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। चैट पोस्ट पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, किन किन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए ये दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन डिसाइड करता है एमएसपी को, ये सब चीज़ें आज के हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो खरीफ क्रॉप्स के लिए है मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24 के लिए, उसमें हाइक किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एमएसपी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रूरल पॉवर्टी को हमें एलिवेट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें फूड ग्रेन प्रोक्योर करना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो की जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये लीगली बाउंड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट लीगली बाउंड नहीं है कि वो एमएसपी पे करे। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, कितना होगा, होगा भी कि नहीं होगा। ओवरऑल ये है कि जो एमएसपी है ये लॉ के द्वारा गारंटी नहीं किया गया। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे जब किसान आंदोलन होते हैं, फार्मर्स मूवमेंट्स होते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि भाई एमएसपी को लॉ के द्वारा गारंटी किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, एक तरीके से लीगल स्टेटस दिया गया। हाँ, अभी प्रेजेंट करंट में क्या सिचुएशन है कि ये लीगली बाउंड नहीं है, कोई कोई लीगल स्टेटस नहीं है एमएसपी का। ये ध्यान रखने वाली बात है। आप समझते हैं कि एमएसपी है क्या, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरीके का वो रेट होता है जिस रेट पे गवर्नमेंट परचेज करती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज फ्रॉम दी फार्मर्स। तो फार्मर्स ने फॉर एग्जांपल गेहूं प्रोडक्शन किया, उस गेहूं को किस रेट में गवर्नमेंट परचेज करेगी, तो एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इसके नीचे नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2K कर दिया गया या 1800 कर दिया गया, 1900 कर दिया गया, एक मिनिमम प्राइस क्विंटल का। ओके, तो ये मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट कंसीडर करती है एज अ रेमुनरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। ओके, तो ये वो रेट है जिस रेट पे गवर्नमेंट किसानों से परचेज करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। और अगर हम सिंपल टर्म में ये समझें तो एक वो प्राइस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए ये पर्टिकुलर मिनिमम प्राइस रहेगा। तो ये अगर इन केस उस कमोडिटी का, एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्राइस गिरता है, कम हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे सपोर्ट देगी ना कि भाई क्योंकि फार्मर्स का तो वहाँ पे इनपुट्स कॉस्ट लगी हुई है। जैसे गेहूं को पैदा करने में कुछ कॉस्ट आई होगी ना। अगर इन केस गेहूं की पैदावार ज़्यादा हो जाती है और गेहूं का प्राइस गिर जाता है तो फिर उससे फार्मर्स को नुकसान होगा ना। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है एक सपोर्ट देती है फार्मर्स को। तो समझ में आ गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। ये वो रेट है जिस रेट पे गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप फ्रॉम दी फार्मर्स। ओके, अब ये देखते हैं कि ये एमएसपी को किन क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो अभी रिसेंट में, करंट में क्या सिचुएशन है कि एमएसपी 23 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए डिक्लेयर किया जाता है। कहीं कहीं पर आपको ये 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। सिंपल सी बात है, 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्लस 1 एक जिसे हम सुगर केन कहते हैं। दो की सुगर केन के लिए एमएसपी नहीं डिक्लेयर किया जाता। सुगर केन के लिए जो मिनिमम प्राइस होता है उसे फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस के नाम से जाना जाता है, राइट, एफआरपी, जो सुगर केन के लिए। तो एमएसपी बेसिकली आपका 22 प्रोडक्ट्स के लिए हो गया और प्लस एक सुगर केन जिसके लिए ये आपका एफआरपी हो गया, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर सुगर केन। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब ये डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये CACP जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि बिफोर द क्रॉपिंग सीजन कि पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का जो MSP है वो क्या होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि ये हवा में डिसाइड हो जाएगा, बहुत सारे डिटर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं MSP को जिनको ध्यान में रख के
CACP के द्वारा ये MSP जो प्राइस है ये डिसाइड किया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, या जो कॉस्ट प्रोडक्शन है किसी उसकी वो क्या चीज़ है, इसके बाद से जैसे कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी बातों को ऐसे ध्यान में रख के, जो डिटर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं उसको ध्यान में रख के CACP के द्वारा MSP को डिसाइड किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम क्रॉप की बात करें, जो 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्लस साथ में एक शुगर केन जिसमें MSP डिक्लेयर किया जाता है मिनिमम प्राइस, वो देखते हैं। तो इसमें आपके 7 टाइप्स ऑफ सीरियल्स आ जाते हैं। ओके, पैडी, वीट, जो मेज़ आपका बाजरा, ज्वार, रागी, बैरली। इसके बाद से 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस आ जाती हैं। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में किसमें सीरियल्स इंक्लूडेड है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो हाँ, आपके ये चारों कैटेगरीज आ जाती हैं। ऑयल सीड्स भी आ जाते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स भी आ जाती हैं, पल्सेस भी आ जाती हैं, सीरियल्स भी आ जाते हैं। फिर अगर फर्दर डिटेल में पूछे तो जैसे पल्सेस में चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, ये चीज़ें आ जाती हैं। देन ऑयल सीड में फर्दर ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें। कॉमर्शियल क्रॉप्स में आपका कॉटन, शुगर केन जिसके लिए आपका रिन्यूमरेटिव प्राइस, जो फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस डिक्लेयर किया जाता है। देन कोपरा एंड रॉ जूट। ओके, इसके बाद ये तो मैंडेटेड क्रॉप्स हो गई 22+1 वाला शुगर केन जो हम देख रहे थे। ओके, ये मैंडेटेड क्रॉप्स हैं। इनके साथ साथ 2 चीज़ों के लिए और गवर्नमेंट इसका प्रोविज़न रखती है, तोरिया एंड डीहस्क्ड कोकोनट, इसके लिए फिक्स किया जाता है। ओके, तो ये भी आपको नोट में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। सो इन एडिशन द MSPs ऑफ दिस are fixed on the basis of MSPs of this mustard and copra respectively। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये था MSP का कंसेप्ट। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, GS के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि MSP क्या है, कौन डिसाइड करता है, किन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए किया जाता है। ये तीनों डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चौथी कि भाई इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लॉ के द्वारा गारंटी नहीं किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस पे ये रन करता है MSP। और किसानों की डिमांड भी यही रहती है कि भाई लॉ के द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज की वीडियो आपने एंजॉय करी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा मुझे। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।